तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं रणथंभौर चौहान वंश की। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी खिलजी के रणथंभौर अभियान पर वहाँ का शासक कौन था? तो देखिए जब जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था ये। तो उस टाइम पे जब रणथंभौर अभियान पे आया था तो वहाँ का जो शासक था वो कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर पे अभियान पर आया था तो वहाँ का शासक कौन था रणथंभौर का? तो उस टाइम पे रणथंभौर के जो शासक थे वो थे अम्बीरदेव चौहान। अम्बीरदेव चौहान। और अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के समय तो तब भी जो है अम्बीरदेव चौहान ही वहाँ का शासक था रणथंभौर का। तो ये क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जा सकता है रिपीट कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है रणथंभौर का शासक कौन था? तो अम्बीरदेव चौहान। अगर वहीं हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी की तो उस टाइम पे अम्बीरदेव चौहान ही शासक था। तो क्वेश्चन था हमारा, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान पर वहाँ का शासक कौन था? तो अम्बीरदेव चौहान। 3 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तो देखिए ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव द्वारा मंगोल नेता को शरण में देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो देखिए मंगोल नेता था तो उसका नाम था मोहम्मद शाह। तो इसको जो है अम्मीरदेव चौहान ने शरण दी थी और फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो इनको जो है अम्मीरदेव चौहान ने शरण दी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। 2 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए रणथंभौर में अलाउद्दीन का समकालीन कौन था? वहीं हम बात करें जालोर की, तो जालोर में अलाउद्दीन के समय जो समकालीन शासक था तो उस टाइम पे कन्नड़देव चौहान था जालोर का शासक। तो उस टाइम पे जो है जालोर का शासक था कन्नड़देव चौहान। तो जालोर में अलाउद्दीन की समकालीन शासक तो वो थे कन्नड़देव चौहान। कहाँ के थे ये थे जालोर के शासक। और शीतल देव जो थे ये जो सिवाना दुर्ग के शासक थे उस टाइम पे, सिवाना दुर्ग के। तो जो कि जालोर जो दुर्ग है उसका ये रक्षक था सिवाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग का जो शासक था शीतल देव था। और अगर वहीं हम बात करें कन्नड़देव चौहान तो जालोर के शासक थे। तो जालोर में अलाउद्दीन के समकालीन कौन था? कन्नड़देव चौहान। 2 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इमरान लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो देखिए महाराणा सांगा ने इमरान लोदी को जो है कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने इमरान लोदी को जो है खातौली के युद्ध में पराजित किया था। खातौली का युद्ध में। तो महाराणा सांगा ने इमरान लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? इसमें राइट आंसर जो है खातौली का युद्ध हो जाएगा। खातौली का युद्ध। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा के कृत हैं? तो राणा कुंभा के जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें जो है संगीत राज ये महाराणा कुंभा का है, संगीत मीमांसा ये भी महाराणा कुंभा का है, सूंद प्रबंधक प्रबंधक ये भी है, कलानिधि जो है इसका नहीं है। तो यहाँ पे जो तीनों हैं ए भी है, संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है महाराणा कुंभा का, और सूंद प्रबंधक भी है। तो 4 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी यानी तीनों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है संगीत ग्रंथ जो है महाराणा कुंभा के कृत है, महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। तो संगीत राज है, संगीत मीमांसा है और सूद प्रबंधक ये भी है। बाकी कला निधि जो है ये नहीं है। तो 1 2 3 ए बी सी तीनों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया था। जब 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने तो उसका जो एक सेनानायक मारा गया था तो आप सभी को खूब पता है वो नुसरत खां थे। नुसरत खां और उगल खां दोनों ये दोनों जो है आक्रमण के लिए आए थे रणथंभौर पर। और उसमें से जो है नुसरत खां जो है मारे गए थे। तो इसमें राइट आंसर जो है सेनानायक मारा गया था। और राइट आंसर जो होगा वो नुसरत खां यहाँ पे हो जाएगा। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नुसरत खां जो है ये 1300 ईस्वी में रणथंभौर आक्रमण आए थे तो सेनानायक मारे गए थे नुसरत खां। तो इसमें राइट आंसर जो है 1 नंबर आपका हो जाएगा। नुसरत खां सेनानायक मारा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो देखिए जब रणथंभौर को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने
तो इसको जो है किसके अधिकार में सौंपा था, तो इसमें राइट आंसर जो है उगल खां यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए उगल खान जो है इनको जो है ये दुर्ग जो है सौंप दिया गया था रणथंभौर में विजित यानी जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जो है उगल खां को यहाँ पे ये दुर्ग सौंप दिया था। 4 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, उगल खां इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन आक्रमण का वर्णन किया है। देखिए अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रचना अमीर खुसरो की जो कौन सी रचना है जिसने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर उसका जो वर्णन है अमीर खुसरो ने कौन से ग्रंथ में किया है, तो उसका राइट आंसर जो है 4 नंबर होगा, ख़ाज़ाइन उल फुतूह। तो ख़ाज़ाइन उल फुतूह में जो है चित्तौड़ पर आक्रमण जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण किया था उसका जो वर्णन किया है अमीर खुसरो ने वो किया है ख़ाज़ाइन उल फुतूह। तो 4 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का विवरण मिलता है। देखिए वहीं हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी का जो जालोर पर विजय किया था, विजय प्राप्त की थी, तो उसका विवरण जो है कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया और उसकी विजय प्राप्त की तो उसका विवरण जो है कन्नड़ देव चौहान कन्नड़ देव प्रबंधक में मिलता है और कन्नड़ देव चौहान को यहाँ पे उन्होंने हराया था। तो इसमें राइट आंसर जो 3 नंबर हो जाएगा, कन्नड़ देव प्रबंधक इसमें जो है जालोर विजित करने का जो वर्णन मिलता है। तो 3 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कन्नड़ देव था। तो देखिए कन्नड़ देव था तो ये जो है जालोर के एक शासक थे। इसमें राइट आंसर जो है यहाँ पे जालोर के एक शासक वहाँ पे हो जाएगा। कन्नड़ देव चौहान कन्नड़ देव था तो वो जालोर के शासक थे। इसमें राइट आंसर जो है यहाँ पे 2 नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार चुनिए। तो देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजित यानी दुर्ग जीते उनका जो कालक्रम किस प्रकार है इसका यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है रणथंभौर को विजित किया था, तो सबसे पहले रणथंभौर और फिर बाद में जो है इन्होंने चित्तौड़ को जीता और फिर बाद में इन्होंने सिवाना दुर्ग को और लास्ट में जो है यहाँ पे जीता था इन्होंने जालोर दुर्ग को। तो इनका जो क्रम इस प्रकार हो जाएगा, यानी 1 नंबर पे जो रणथंभौर को सबसे पहले जीता, फिर बाद में चित्तौड़ को विजिट किया और वहीं हम बात करें चित्तौड़ के बाद में तो वो हो जाएगा सिवाना का दुर्ग और फिर लास्ट में जो है जिन्होंने जालोर जो दुर्ग है उसको विजित किया। तो इस प्रकार जो है इसका कालक्रम रहेगा। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले जो रणथंभौर को, बाद में जो चित्तौड़ को 2 नंबर पे और 3 नंबर पे इन्होंने सिवाना दुर्ग को और 4 नंबर पे जालोर दुर्ग, यानी 1 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य यहाँ पे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे जो है असत्य है, कुंभा स्वयं विद्वान नहीं था तो वह विद्वानों को आश्रय देता था। तो ये सबसे पहला फैक्ट ही हमारा गलत है, क्योंकि कुंभा जो है महाराणा राणा कुंभा है वो स्वयं एक विद्वान है। तो पहला फैक्ट गलत है। बाकी कुंभल दुर्ग का निर्माता भी है, वह संगीत प्रेमी भी था, मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। ये तीनों फैक्ट जो सही हैं। 1 नंबर का फैक्ट जो है यहाँ पे आपका गलत है, स्वयं विद्वान नहीं थे यानी थे, और ये फैक्ट जो है गलत है 1 नंबर वाला। बाकी तीनों जो फैक्ट आपके सही है। वह कुंभल दुर्ग के निर्माता भी हैं, संगीत प्रेमी भी था और वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। ये तीनों फैक्ट जो है आपके सही है। 1 नंबर का फैक्ट है वो गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो 1 नंबर हो जाएगा, गलत फैक्ट यहाँ पे 1 नंबर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का राणा जो रतन सिंह था वो गुहिल वंश का था, ये आप सभी को पता है। अंतिम शासक थे रतन सिंह और गुहिल वंश के जो है अंतिम शासक भी रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो 1 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, गुहिल वंश के थे। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे, ये गुहिल वंश के अंतिम शासक थे। 3 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान ने विद्रोही को शरण दी थी। ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका कारण था कि सुल्तान ने जो मोहम्मद शाह थे इनको मंगोल ने था तो उनको शरण दी थी, इसलिए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो इसमें दो सुल्तान को विद्रोही ने शरण दी थी, तो उसका नाम था मोहम्मद शाह को शरण दी थी, इसलिए उन्होंने जो आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी
तो अगला प्रश्न है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया। तो देखिए जो चित्तौड़ का नाम दिया गया था जीतने के बाद में, तो वो था खिजराबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब दुर्ग को विजित कर लिया था, तो उन्होंने जो चित्तौड़ का नया नाम दिया था वो दिया था खिजराबाद। तो इसमें राइट आंसर जो 3 नंबर आपका हो जाएगा। विजित करने के बाद में जो नया नाम दिया था वो खिजराबाद नाम दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद में खिजराबाद जो है नाम रख दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय जो आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण समय रणथंभौर के शासक थे अमीरदेव चौहान। ये फैक्ट मैंने आपको शुरू में बताया था। जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान आया था, तो उस टाइम पे भी जो अमीरदेव चौहान थे, और वहीं हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी जो है अमीरदेव चौहान ही वहाँ के शासक थे। तो 1 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न था हमारा, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ। तो देखिए फरिश्ता जो इतिहासकार थे उनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ। द्वितीय जो आक्रमण है वो हुआ था 1311 में। 1311 में इन्होंने दुर्ग को विजिट कर लिया था। तो इसमें राइट आंसर जो 4 नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे देखे। तो अब जो है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं रणथंभौर चौहान वंश की। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान पर वहाँ का शासक कौन था। तो देखिए जब जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था ये। तो उस टाइम पे जब रणथंभौर अभियान पे आया था, तो वहाँ का जो शासक था वो कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर पे अभियान पर आया था, तो वहाँ का शासक कौन था रणथंभौर का। तो उस टाइम पर रणथंभौर के जो शासक थे वो थे अमीरदेव चौहान। और अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो तब भी जो है अमीरदेव चौहान ही वहाँ का शासक था रणथंभौर का। तो ये क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जा सकता है रिपीट, कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है रणथंभौर का शासक कौन था, तो अमीरदेव चौहान। अगर वहीं हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी की, तो उस टाइम पे अमीरदेव चौहान ही शासक था। तो क्वेश्चन था हमारा, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान पर वहाँ का शासक कौन था, तो अमीरदेव चौहान। 3 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो देखिए ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रणथंभौर के शासक अमीरदेव द्वारा मंगोल नेता को शरण में देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो देखिए मंगोल नेता था, तो उसका नाम था मोहम्मद शाह। तो इसको जो है अमीरदेव चौहान ने शरण दी थी, और फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो इनको जो है अमीरदेव चौहान ने शरण दी थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। 2 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए रणथंभौर में अलाउद्दीन का समकालीन कौन था। वहीं हम बात करें जालौर की, तो जालौर में अलाउद्दीन के समय जो समकालीन शासक था, तो उस टाइम पे कन्नड़देव चौहान था जालौर का शासक। तो उस टाइम पे जो है जालौर का शासक था कन्नड़देव चौहान। तो जालौर में अलाउद्दीन की समकालीन शासक तो वो थे कन्नड़देव चौहान। कहाँ के थे ये थे जालौर के शासक। और शीतल देव जो थे, ये जो सिवाना दुर्ग के शासक थे उस टाइम पे, सिवाना दुर्ग के। तो जो कि जालौर जो दुर्ग है उसका ये रक्षक था सिवाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग का जो शासक था शीतल देव था। और अगर वहीं हम बात करें कन्नड़देव चौहान, तो जालौर के शासक थे। तो जालौर में अलाउद्दीन के समकालीन कौन था, कन्नड़देव चौहान। 2 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इमरान लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था। तो देखिए महाराणा सांगा ने इमरान लोदी को जो है कौन से युद्ध में पराजित किया था। तो महाराणा सांगा ने इमरान लोदी को जो है खातौली के युद्ध में पराजित किया था, खातौली का युद्ध में। तो महाराणा सांगा ने इमरान लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था। इसमें राइट आंसर जो है खातौली का युद्ध हो जाएगा, खातौली का युद्ध। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा के कृत हैं। तो राणा कुंभा के जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें जो है संगीत राज ये महाराणा कुंभा का है, संगीत मीमांसा ये भी
माणाकुंभा का, सूंद प्रबंधक प्रबंधक ये भी है, कलानिधि जो है इसका नहीं है। तो यहाँ पे जो तीनों हैं, ए भी है, संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है, माणाकुंभा का और सूंद प्रबंधक भी है। तो 4 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी यानी तीनों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है संगीत ग्रंथ जो है माणाकुंभा के कृत है, माणाकुंभा के द्वारा बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। तो संगीत राज है, संगीत मीमांसा है और सूद प्रबंधक ये भी है। बाकी कलानिधि जो है ये नहीं है। तो 1 2 3 ए बी सी तीनों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के कौन सा सेनानायक मारा गया था। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया था। जब 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसका जो एक सेनानायक मारा गया था, तो आप सभी को खूब पता है वो नुसरत खां थे। नुसरत खां और उगल खां दोनों, ये दोनों जो है आक्रमण के लिए आए थे रणथंभौर पर, और उसमें से जो है नुसरत खां जो है मारे गए थे। तो इसमें राइट आंसर जो है सेनानायक मारा गया था, और राइट आंसर जो होगा वो नुसरत खां यहाँ पे हो जाएगा। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नुसरत खां जो है ये 1300 ईस्वी में रणथंभौर आक्रमण आए थे, तो सेनानायक मारे गए थे नुसरत खां। तो इसमें राइट आंसर जो है 1 नंबर आपका हो जाएगा, नुसरत खां सेनानायक मारा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। तो देखिए जब रणथंभौर को जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसको जो है किसके अधिकार में सौंपा था। तो इसमें राइट आंसर जो है उगल खां यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए उगल खान जो है इनको जो है ये दुर्ग जो है सौंप दिया गया था रणथंभौर में विजित यानी जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जो है उगल खां को यहाँ पे ये दुर्ग सौंप दिया था। 4 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, उगल खां इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन आक्रमण का वर्णन किया है। देखिए अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रचना अमीर खुसरो की जो कौन सी रचना है जिसने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, उसका जो वर्णन है अमीर खुसरो ने कौन से ग्रंथ में किया है। तो उसका राइट आंसर जो है 4 नंबर होगा, ख़ाज़ाइन उल फुतूह। तो ख़ाज़ाइन उल फुतूह में जो है चित्तौड़ पर आक्रमण, जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण किया था उसका जो वर्णन किया है अमीर खुसरो ने, वो किया है ख़ाज़ाइन उल फुतूह। तो 4 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का विवरण मिलता है। देखिए वहीं हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी का जो जालोर पर विजय किया था, विजय प्राप्त की थी, तो उसका विवरण जो है कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया और उसकी विजय प्राप्त की, तो उसका विवरण जो है कन्नड़ देव चौहान कन्नड़ देव प्रबंधक में मिलता है, और कन्नड़ देव चौहान को यहाँ पे उन्होंने हराया था। तो इसमें राइट आंसर जो 3 नंबर हो जाएगा, कन्नड़ देव प्रबंधक इसमें जो है जालोर विजित करने का जो वर्णन मिलता है। तो 3 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कन्नड़ देव था। तो देखिए कन्नड़ देव था, तो ये जो है जालोर के एक शासक थे। इसमें राइट आंसर जो है यहाँ पे जालोर के एक शासक वहाँ पे हो जाएगा। कन्नड़ देव चौहान कन्नड़ देव था, तो वो जालोर के शासक थे। इसमें राइट आंसर जो है यहाँ पे 2 नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार चुनिए। तो देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजित यानी दुर्ग जीते, उनका जो कालक्रम किस प्रकार है इसका यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है रणथंभौर को विजित किया था, तो सबसे पहले रणथंभौर, और फिर बाद में जो है इन्होंने चित्तौड़ को जीता, और फिर बाद में इन्होंने सिवाना दुर्ग को, और लास्ट में जो है यहाँ पे जीता था इन्होंने जालोर दुर्ग को। तो इनका जो क्रम इस प्रकार हो जाएगा, यानी 1 नंबर पे जो रणथंभौर को सबसे पहले जीता, फिर बाद में चित्तौड़ को विजिट किया, और वहीं हम बात करें चित्तौड़ के बाद में तो वो हो जाएगा सिवाना का दुर्ग, और फिर लास्ट में जो है जिन्होंने जालोर जो दुर्ग है उसको विजित किया। तो इस प्रकार जो है इसका कालक्रम रहेगा। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले जो रणथंभौर को, बाद में जो चित्तौड़ को 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे इन्होंने सिवाना दुर्ग को, और 4 नंबर पे जालोर दुर्ग, यानी 1 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य यहाँ पे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे जो है असत्य है, कुंभा स्वयं विद्वान नहीं था, तो वह विद्वानों को आश्रय देता था। तो ये सबसे पहला फैक्ट ही हमारा गलत है, क्योंकि कुंभा जो है महाराणा राणा कुंभा है, वो स्वयं एक विद्वान है। तो
तो पहला फैक्ट गलत है। बाकी कुंभल दुर्ग का निर्माता भी है, वह संगीत प्रेमी भी था, मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। ये तीनों फैक्ट जो सही हैं। 1 नंबर का फैक्ट जो है यहाँ पे आपका गलत है। स्वयं विद्वान नहीं थे यानी थे, और ये फैक्ट जो है गलत है 1 नंबर वाला। बाकी तीनों जो फैक्ट आपके सही है। वह कुंभल दुर्ग के निर्माता भी हैं, संगीत प्रेमी भी था, और वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। ये तीनों फैक्ट जो है आपके सही है। 1 नंबर का फैक्ट है वो गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो 1 नंबर हो जाएगा। गलत फैक्ट यहाँ पे 1 नंबर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का राणा जो रतन सिंह था वो गुहिल वंश का था। ये आप सभी को पता है। अंतिम शासक थे रतन सिंह, और गुहिल वंश के जो है अंतिम शासक भी रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो 1 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। गुहिल वंश के थे चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे, ये गुहिल वंश के अंतिम शासक थे। 3 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान ने विद्रोही को शरण दी थी। ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका कारण था कि सुल्तान ने जो मोहम्मद शाह थे, इनको मंगोल नेता, तो उनको शरण दी थी। इसलिए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो इसमें दो सुल्तान को विद्रोही ने शरण दी थी, तो उसका नाम था मोहम्मद शाह को शरण दी थी, इसलिए उन्होंने जो आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी। तो अगला प्रश्न है, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया। तो देखिए, जो चित्तौड़ का नाम दिया गया था जीतने के बाद में, तो वो था खिजराबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब दुर्ग को विजित कर लिया था, तो उन्होंने जो चित्तौड़ का नया नाम दिया था वो दिया था खिजराबाद। तो इसमें राइट आंसर जो 3 नंबर आपका हो जाएगा। विजित करने के बाद में जो नया नाम दिया था वो खिजराबाद नाम दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद में खिजराबाद जो है नाम रख दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण समय रणथंभौर के शासक थे अमीरदेव चौहान। ये फैक्ट मैंने आपको शुरू में बताया था। जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान आया था, तो उस टाइम पे भी जो अमीरदेव चौहान थे, और वहीं हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी जो है अमीरदेव चौहान ही वहाँ के शासक थे। तो 1 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न था हमारा, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ। तो देखिए, फरिश्ता जो इतिहासकार थे उनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ। द्वितीय जो आक्रमण है वो हुआ था 1311 में। 1311 में इन्होंने दुर्ग को विजिट कर लिया था। तो इसमें राइट आंसर जो 4 नंबर आपका हो जाएगा। चलिए, आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे देखे। तो अब जो है रीट मेंस की आप तैयारी कर रहे हो, तो मैंने कोर्स जो है लॉन्च भी कर रखा है। आपने वीडियो भी देखेंगे, और इनके वीडियो जो है हम 21 दिसंबर के बाद में लेकर आऊँगा। तो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।